पिता का त्याग। एक छोटी सी स्टोरी है, स्टोरी आपके दिल को छू लेने वाली है, प्लीज पूरा सुनकर जरूर जाइएगा। रात के 10 बज चुके थे, बच्चे सो गए थे, लेकिन पत्नी अपने पति का इंतजार कर रही थी। वो मन ही मन ये सोच रही थी कि अभी तक तो टाइम से आ जाते थे, अभी इतना लेट पता नहीं क्यों आते हैं। तभी दरवाजे पर बेल बजती है, पत्नी दौड़ कर जाती है, दरवाजा खोलती है तो देखती है कि थकान से चूर उसका पति सामने खड़ा होता है। पति अंदर आता है तो पत्नी कहती है कि अभी तक तो आप टाइम से आ जाते थे, अभी इतना लेट क्यों आते हो? तो पति कहता है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा काम ज्यादा है इसलिए लेट हो जाता है। तुमने पानी गर्म कर रखे हैं क्या? तो पत्नी कहती है कि जी मैं पानी गर्म कर रखी हूँ। पति बोलता है कि लेकर आओ। पत्नी गर्म पानी लेकर आती है, पति अपने दोनों पैर गर्म पानी में डालता है। जब तक पैर गर्म पानी में रहता है तब तक आराम रहता है। जैसे ही गर्म पानी से पैर निकालता है तो उसके पैरों में दर्द होता है। कभी पत्नी पैर दबाती है, कभी रुमाल से अपने पैरों को बांध लेता है। पत्नी कहती है कि जी आप शुगर के मरीज हैं, आप इतनी देर तक काम क्यों करते हैं? तो पति कहता है कि अरे भाग्यवान, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? एक बार अपने बेटे की नौकरी लग जाने दो, फिर हम पूरा आराम करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। पत्नी मुस्कुरा देती है। फिर सुबह होती है, फिर वही काम पर जाना। वो एक सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते थे। उनका बच्चा अपने दोस्तों के साथ रहता था, तो उसने बाइक मांगी थी पापा से अपने कि पापा मुझे भी बाइक चाहिए, मेरे सभी दोस्तों के पास बाइक है। जब से बच्चे ने फरमाइश की तभी से पिता 8 घंटे की ड्यूटी को बढ़ाकर ओवर टाइम 12 घंटे ड्यूटी करते थे। एक दिन वो टाइम भी आया जब उन्होंने अपने बेटे को सरप्राइज दिया। दिवाली के पहले धनतेरस के दिन बेटा अपने पिता को गले लगाकर बोला कि आप पापा दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हैं। फिर धीरे धीरे वक्त बदला, बच्चे बड़े हुए, नौकरी भी सरकारी विभाग में लग गई। फिर बेटे की शादी हुई। शादी होने के बाद बच्चे हुए, बेटा फिर धीरे धीरे बदलने लगा और पिता का शुगर लेवल बढ़ता जा रहा था, लेकिन बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस अपने पिता को एक ही ताना मारता कि पिताजी आप नियम को अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है। धीरे धीरे शुगर लेवल बढ़ता गया और पिता की तबीयत खराब होती गई। फिर एक दिन पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा मेरी दवाइयां खत्म हो गई हैं, मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं दवाइयां ले आऊंगा। बेटा पिता को 860 रुपए देता है। फिर पिता पैसे लेकर आते हैं अपनी पत्नी के पास। पत्नी कहती है कि क्या हुआ जी, बेटे ने पैसे दिए? पिता बोला हाँ बेटे ने पैसे दिए, 860 रुपए दिए हैं, जिसमें से 700 की दवा हो जाएगी और 160 रुपए बस का किराया हो जाएगा, लेकिन बस अड्डे तक मैं कैसे जाऊंगा, मुझसे पैदल चला नहीं जाता। पत्नी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं बेटे से बात करूंगी। पत्नी जाती है अपने बेटे के पास, बेटे से बोलती है कि बेटा तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत खराब है, उनका शुगर लेवल बहुत बढ़ गया है, आज तू छुट्टी कर ले और अपने पिता को दवाई दिला के ले आ। तो बेटा कहता है माँ को कि माँ तुम पागल हो गई हो क्या? मैं इतना पागल नहीं हूँ कि 800-700 की दवा के लिए मैं 1000 का पेट्रोल फूक कर जाऊंगा। माँ रोते हुए वहां से चली आती है और अपने पति के पास जाकर कहती है कि जी आपको ही जाना पड़ेगा। पत्नी को रोता हुआ देखकर पति बोलता है कि अरे पागल, तू रो क्यों रही है, मैं चला जाऊंगा, तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दो। पत्नी जाती है, पैसे ढूंढती है, कुछ उसके पास 10, 20, 50 चिल्लर मिलते हैं, वो लाकर पति को देती है। पति दवा के लिए निकलता है, बस पर बैठा हुआ होता है। तभी जैसे ही थोड़ी दूर बस चलती, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, उनको बार बार पेशाब आती। वो बार बार कंडक्टर से बोलते कि बेटा थोड़ा बस रोक दो। 3 से 4 बार बस रोका कंडक्टर ने। फिर चौथी बार बोला कि दादाजी अगर आपको बस में बैठना है तो बैठो, अगर नहीं बैठना है तो आप मत बैठो, आपकी वजह से मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, 4 बार मैं रोक चुका हूँ बस को, अब बस नहीं रुकेगी। दादाजी को बहुत ज्यादा शर्म आई, वो लज्जा के मारे कुछ नहीं बोले और वो अपनी सीट पर बैठ गए। सीट पर बैठकर वो अपने सर को अपने दोनों पैरों में टिकाकर बैठ गए। सबको लग रहा था कि दादाजी सो रहे हैं। फिर बस पहुंच गई, दादाजी ने एक बार भी बस नहीं रुकवाया। जब दादाजी के उतरने का समय आया तो कंडक्टर आकर दादाजी को उठाया, बोला दादाजी दादाजी उठिए, आपके उतरने का टाइम आ गया है, आपको उतरना है यहाँ पर। तो दादाजी को जैसे उसने उठाने की कोशिश की, दादाजी की मुंडी इधर से उधर हो गई और वो कंडक्टर देखकर घबरा गया और बस में मौजूद सारे लोगों की आंखों में आंसू आ गए वो दृश्य देखकर। तभी कंडक्टर की भी आंखों से आंसू आ गए।
वो भी रोने लगा और हाथ जोड़कर बोला कि दादाजी मुझे माफ कर दीजिए, आप मेरे पिता की उम्र के हैं, मैं नहीं समझ पाया कि आपका शुगर लेवल बढ़ने की वजह से आपको बार बार ये दिक्कत हो रही है। मुझे माफ कर दीजिए दादाजी, मैं आपकी तकलीफ को नहीं समझ पाया। मैं यही कहना चाहूंगी उन बच्चों से जिनको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए माता पिता ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपनी ख्वाहिशों को मार दिया, माँ ने अपनी रातों की नींद गवा दी, तब आप इतने बड़े हुए। और आप बड़े होकर कैसे अपने माता पिता को भूल गए? उनका सहारा बनना आपकी जिम्मेदारी है। आप कैसे अपनी जिम्मेदारी को भूल जाते हैं? प्लीज अपने माता पिता की इज्जत करो, और जब उनको जरूरत हो तो उनकी जरूरतों को पूरा करो। थैंक यू सो मच। स्टोरी पसंद आई हो तो शेयर जरूर कीजिएगा।